हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीपीएस क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम आपको हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो अब तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको डेली 8 बजे शाम को हिंदी पेडागोजी की क्लास प्रोवाइड की जाती है और 9 बजे शाम को चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। सुनना एक प्रकार का हमारा कौशल है, इसके बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, या सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, या सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, या अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पठन कौशल से अभिप्राय है, जो पठन कौशल है हमारा उसका क्या अभिप्राय होता है। लिपि चिन्हों की पहचान करने में, या शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या पढ़कर समझना। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कीजिए। वेरी गुड, पढ़कर समझना। ठीक है, जो पठन कौशल है हमारा उससे क्या अभिप्राय होता है, पढ़कर समझना। तो ऑप्शन डी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों के। सुनना कौशल में शामिल है, जो अभी आपको हमने बताया सुनना कौशल में क्या शामिल है। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, या दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में क्या शामिल है आप सभी को बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ठीक है, ये हमारा सुनना कौशल में शामिल है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है, तो बच्चों में जो पठन संस्कृति होती है उसका विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है। पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, या कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, या वर्तनी विन्यास का अभ्यास। तो जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, तो ऑप्शन सी सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही उत्तर हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या महत्व रखता है आपको बताना है। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, या एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है। काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, जो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन है, तो वो हमारा लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ऑप्शन ए जो स्टूडेंट चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, या बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो जो स्टूडेंट्स ना समझ पा रहे हैं उनको बता दूं, दृष्टांत मीन्स होता है उदाहरण। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, आप उदाहरण को प्रयोग करने की कुशलता, तो यहाँ मौखिक कुशलता में क्या शामिल है आपको ये बताना है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, ये हमारी मौखिक कुशलता में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भाषा के कौशल है लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना,
या पढ़ना लिखना सुनना समझना। तो क्या होगा, भाषा के कौशल आपको दिए गए हैं, बताना है कि भाषा के कौशल ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चारों भाषा के कौशल हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए, जो स्टूडेंट हमारे ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये सभी हमारे भाषा के कौशल हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिर्फ वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाते हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अभी हम आप लोगों को, जब आपका एग्जाम और पास आ जाएगा तो अभी से अगर आप लोगों को पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे आधी चीज़ें। तो आप लोग करना कुछ ऑप्शन और रहेगा तो आप लोग दूसरा करके चले आएंगे, तो इससे आपके स्कोर पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। 1 महीने जब आपके एग्जाम में रह जाएंगे तो उसके बाद 1 महीने का टाइम जो बचेगा तो आपको उसको हम जितने आपके सिलेबस में है आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाते चलेंगे, उसका उदाहरण बताते चलेंगे। तो अगर आपको टाइम कम रहेगा तो आप उतनी समय अगर पढ़े रहेंगे तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल सही करके आएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि इस बार आपका सीटेट जरूर क्लियर हो। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गेयात्मक हो, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट अगर ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कोई सीख देती हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो कोई सीख देती हो। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने प्राथमिक स्तर पर जब पढ़ा होगा तो आप देखते भी होंगे कि आपको जितनी कविताएं या कहानियां होती थी, छोटी छोटी कविताएं या कहानियां, लास्ट में हमको उस पाठ के लास्ट में दिया रहता था कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार वृद्धि, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान, रोमांच की अनुभूति। तो कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भावों की अनुभूति। ठीक है, कविता जो हमारे होते हैं, कविता शिक्षण और भावों की अनुभूति, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कविता शिक्षण कार्य करने का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। जो गद्य का शिक्षण कार्य किया जाता है उसका मूल उद्देश्य क्या है, आप सभी को बताना है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आपके एग्जाम में भी गद्य, पद्य और जो अनसीन पैसेज होता है वो और व्याकरण, ये सभी मिला के आपके क्वेश्चन 30 प्रश्न बनते हैं, जिसमें पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में होते हैं। तो जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषा ज्ञान। ठीक है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाषा ज्ञान। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कक्ष अभिनय प्रणाली। जो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्ष अभिनय प्रणाली। आप किसी भी नाटक को बच्चे को समझाएंगे तो आप अगर कक्ष में मतलब कक्षा में अभिनय के माध्यम से बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, और नाटक शिक्षण की ये सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन या किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुनी देखी और पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, ये आपका सहायक है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? मतलब कि ऐसी कौन सी साहित्यिक विधा है जिसको अगर आप शिक्षण कार्य जिसका कर रहे हैं तो आप उसको सस्वर पठन पर जरूर बल देंगे। ठीक है, अनिवार्यता मतलब आपको अनिवार्य ही है। तो आत्मकथा, एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। तो सस्वर पठन क्या होगा, जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एकांकी। ठीक है, एकांकी हमारी ऐसी साहित्यिक विधा है, इसको पढ़ाते समय सस्वर पाठन पर अनिवार्यतः बल दिया ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सलाह देंगे? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभाव से संबंध होना चाहिए। मतलब कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको बच्चे जो जानते हैं, जो उसके अंदर अभी समझ है और जो उसके पूर्वानुभव है, मतलब जो भी कुछ भी वो जानता है, जो उसके पास अनुभव है, उससे उस पठन सामग्री का संबंध होना चाहिए। या फिर सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, या पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सक्षम पाठक प्रत्येक शब्दों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जो पढ़ने में सक्षम है पाठक है, जो वो प्रत्येक शब्द पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है, उसके लिए सभी शब्द सेम होते हैं। तो ऑप्शन बी जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कि अगर आप विशिष्ट बालकों की कक्षा में, समावेशी कक्षा में कविता पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं? वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, या वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, या उन लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, या उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है? तो बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से बताना है। बिल्कुल, वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखना ये भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? कि जो भी चीज हमने सुनी है, पढ़ी है और समझी है, उसी बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? अगर आप कविता शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो किस बिंदु को आप सर्वाधिक महत्व देंगे? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, या कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन बी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कविता शिक्षण के संदर्भ में किस बिंदु पर ध्यान देना है? कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है, जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं उनमें सबसे सर्वोपरि कौन सा है? सबसे ऊपर आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। सुनना और बोलना
ये हमारे सबसे आधारभूत कौशल। देखिए कोई भी भाषा सीखते समय आप या तो उसका सुन नहीं पाएंगे या तो बोल नहीं पाएंगे, तो आपके सीखने से ही क्या मतलब है, तो आपके कौशल में परिपक्वता नहीं आएगी। ठीक है, तो भाषा के आधारभूत कौशल में क्या सर्वोपरि है, सुनना और बोलना। तो ऑप्शन है सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, या कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो इसका करीब करीब सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है कि हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रतिक्रिया होगी? तो अगर वो कुछ ना कुछ अपनी कॉपी में लिख रही है तो आप शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए, आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए, या आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, या आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन सी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर है। आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। तो ऑप्शन सी आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर हैं। जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की क्रिया होती है, पठन कौशल हमारा होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या है बताना है? वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, जो भी आपने जो कुछ पढ़ा उसका अर्थ ग्रहण करना, ये पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है, यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, या पढ़ने के बाद सीखा जाता है? बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है। ठीक है, लिखना भी एक तरह की बातचीत है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, या भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं? भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं? मतलब कि भाषा कौशल अपने स्तर के आयु वर्ग होता है उसी के स्तर के अनुसार सीखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, जो भाषा के कौशल होते हैं वो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। कैसे अंतर संबंधित होते हैं? जैसे देखिए, सबसे आधारभूत कौशल क्या है आपका? सुनना और बोलना। तो आप कोई भी चीज सुनेंगे तो बोलेंगे, मान लीजिए आपने सुना ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो वो परस्पर अंतर संबंधित हुए कि नहीं हुए? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ये लाइन आप हमेशा याद रखे रहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो जो प्रमुख भाषाई कौशल है उसके अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है, आपको बताना है जल्दी से। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हंसना का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, भाषाई कौशल जो प्रमुख भाषाई कौशल हैं तो उनमें क्या नहीं आता? हंसना। सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी हमारे भाषा के कौशल हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी डेली जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शाम को 8 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास चलती है, और अभी आपको 9 बजे शाम को चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास चलेगी, तो वहाँ पे आप लोग आना मत भूलिएगा। और जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी करते हैं सीटेट की, उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।